हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। और जो भी मतलब ये चीज़ें बोलते हैं कि भाई हाँ ये वाले क्वेश्चंस में दिक्कत है या ये है, तो मैं उन सबको बता दूँ कि जितने भी मैं क्वेश्चंस वगैरह करवाती हूँ सारे DSSB KVS या EMRS वगैरह के जो बैचेज़ हैं आप उनमें भी जाके चेक कर सकते हैं। सब किसी में मतलब सिमिलर क्वेश्चंस ही होते हैं, क्योंकि मैं ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस वगैरह को पूरा बाइंड अप करके वहीं से क्वेश्चंस करवा रही हूँ आप लोगों को, ताकि उसमें आप लोगों की भी मेहनत मतलब कम लगे कि ढूंढने में चीज़ें इतनी नहीं ढूंढनी पड़े, और जल्दी से जल्दी आपका रिविज़न भी साथ साथ होता रहे, ठीक है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या होएगा, वो है आपका जो मतलब विच कलर ऑफ लाइट हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ। बताओ। मतलब जैसे आप सबने रेनबो पढ़ा होगा, ठीक है। रेनबो में क्या होता है ना कि जैसे आपने देखा है कि विबग्योर, मतलब उसका अगर शॉर्ट फॉर्म देखते हैं हम लोग तो क्या होता है विबग्योर। तो विब से मतलब क्या होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। क्या क्या हुआ, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। समझ आया क्या क्या हुआ। आप सब ध्यान रखना हमेशा। विबग्योर की फुल फॉर्म क्या होती है, वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज एंड आर से रेड, ठीक है। तो अगर इसकी वेवलेंथ वगैरह के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो जो सबसे कम वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, वॉयलेट की। किसकी होएगी, वॉयलेट की। 300 से 400 के पास, ठीक है। कितनी रहती है, 300 टू 400 के पास, मतलब 380 से 400 मिलेगी किसकी, वॉयलेट की, ठीक है। और जो सबसे मैक्सिमम होती है हमेशा वो किसकी होती है वेवलेंथ, वो होती है रेड की। कितनी, 700 से लेके 780 तक, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि विब क्योर के अंदर मतलब सबसे जो कम वेवलेंथ होती है वो होती है वॉयलेट की, और जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, रेड कलर की, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच कलर ऑफ लाइट हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ। तो अगर आपके ऑप्शंस है जैसे वॉयलेट, ग्रीन, रेड, ब्लू, तो कौन सी की होगी, इसमें क्या आंसर हो सकता है आपका। मतलब इसमें आपको मैक्सिमम वेवलेंथ बतानी है, किस किस में से, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, रेड। बताओ किस में होगी सबसे ज़्यादा, रेड के अंदर। अभी मैंने आपको बताया ना विबग्योर के थ्रू, ठीक है। सबसे कम अगर पूछी जाए तो किस में होगी, वॉयलेट के अंदर, और सबसे ज़्यादा किस में, रेड में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई इज़ इलेक्ट्रिक फ्यूज़ मेड ऑफ थिन वायर। मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है वो थिन वायर से क्यों बना होता है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब एक तो होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक इंडिविजुअल है लो रेजिस्टेंस, थर्ड वन है आपका हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब एक साथ है दोनों चीज़ें, ठीक है। और फोर्थ वन है नो हीटिंग इफेक्ट, मतलब उस पर कोई हीटिंग इफेक्ट वगैरह नहीं होता है। तो बताओ इसका क्या आंसर हो सकता है आपका, इसमें क्या होगा, बताओ क्या ऑप्शन हो सकता है आपका इसमें। इसमें आपका होगा जो मतलब हाई रेजिस्टेंस होता है वो होता है, एंड साथ में क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। हाई रेजिस्टेंस एंड साथ में लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा आपका वो क्या रहेगा, लो रहेगा वो, ठीक है। समझ आया। अगर इसमें एक चीज़ बताओ, जैसे अगर फ्यूज़ वायर्स जो हैं वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, किसके कारण, हीट करने के, मतलब जैसे उसके अंदर हीट पास होती है तो बहुत ज़्यादा जल्दी मेल्ट होते हैं, ठीक है। और जब उनके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली वायर्स तो गर्म होंगे ही ना, ठीक है। तो इसलिए कौन सा होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसीलिए वो वायर थिन वायर से बने होते हैं। समझ आया। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन अ सोलर सेल। सोलर सेल के अंदर कौन सी मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है जो अपनी मतलब जगह बनाती है, कौन सी एनर्जी टेक्स प्लेस करती है, बताओ।
आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रिकल हीट, ठीक है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, सोलर टू इलेक्ट्रिकल एंड फोर्थ वन इज मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। तो क्या आंसर रह सकता है इसके अंदर, बताइए क्या आंसर होगा इसमें? इसमें आपका होगा सोलर से लेके इलेक्ट्रिकल, सोलर टू इलेक्ट्रिकल। किस लिए? आप मतलब एक चीज़ देखो, जो सोलर सेल्स होते हैं ना वो कन्वर्ट करते हैं किसको, सनलाइट को डायरेक्टली किसके अंदर, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। जो सोलर सेल्स होती है वो सनलाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। सी मीन्स इसमें सी क्या है, सोलर से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म होता है। समझ आ गया? तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है वाई डज साउंड बिकेम फेंट एज वी मूव अवे फ्रॉम द सोर्स। मतलब हम जब मतलब ध्वनि स्रोत जो होता है ना उससे अगर दूर जाते हैं तो ध्वनि जो होती है मतलब जो साउंड होती है वो धीमी क्यों हो जाती है, किस लिए उसकी आवाज़ धीरे हो जाती है, बताइए। अगर इसमें आपको ऑप्शंस जानने हैं तो ऑप्शंस आपके फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस, पिच जो है उसकी वो इंक्रीज होती है, क्या पिच इंक्रीजेस और स्पीड डिक्रीजेस। बताओ क्या आंसर हो सकता है फिर इसका? इसका आंसर क्या होगा? हाई फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो क्या होती है, हायर पिच। क्या होगी? जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, हाई पिच। मतलब जो एक चीज़ देखो, आप हमेशा मतलब एक चीज़ का ध्यान रखते होगे, जैसे कि आप कहीं पे भी मतलब दूर खड़े हो, ठीक है, पहले आप उस चीज़ के पास थे तो आपको वो चीज़ बहुत तेज़ सुनाई दे रही थी, किस लिए? क्योंकि तब आप उस फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल पास थे, ठीक है। तो अगर उस चीज़ से दूर जाओगे तो किस लिए आपको मतलब वो आवाज़ धीरे सुनाई देगी, क्यों? क्योंकि आप पास थे तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत स्पीड में थी, बहुत तेज़ थी, ठीक है। अब आप दूर चले गए तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डिक्रीज़। समझ आया? इसलिए आपको आवाज़ धीमी हो जाती है आप दूर जाते हो तब, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है, विच फैक्टर अफेक्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज़। बताओ क्या होगा इसमें आपका आंसर? आपके ऑप्शन है कलर, शेप, मास एंड टेम्परेचर। क्या हो सकता है बताओ? तो इसमें आपका आंसर होगा आंसर नंबर सी। सी मीन्स मास। क्या होगा? मास। किस लिए? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, मासेस एंड डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। मतलब जो आपकी मास है और जो डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट्स के बीच में, उसके ऊपर डिपेंड होता है क्या चीज़, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की बताना है आपको इसमें क्वेश्चन, ठीक है। मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब आपकी कोई ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड है तो बताओ क्या होगा? मतलब जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है बियॉन्ड, उससे मतलब बाहर रखी गई है, ठीक है। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर आपका? अगर ऑप्शंस आप पूछेंगे तो ऑप्शंस है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज रियल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। तो बताओ कैसी इमेज की फॉर्मेशन होगी इसमें? इसमें आपकी क्या जाएगी? इसमें आपकी होगी कॉनकेव मिरर जो होता है ना वो फॉर्म करता है एक रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इमेज को, ठीक है, स्मॉलर बियॉन्ड, ठीक है। जब वो दूर रखा जाता है, मतलब जो आप कॉनकेव मिरर को क्या बोल सकते हैं, जो वक्त मतलब होता है ना कि जैसे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, वो अगर केंद्र से बाहर है वस्तु रखने पर तो क्या होगा, वास्तविक में वह क्या दिखेगी, उल्टी दिखेगी और छोटी भी दिखेगी। कैसे दिखेगी? उल्टी भी दिखेगी और छोटी भी दिखेगी, ठीक है। समझ आ गया आपको? तो आज के क्वेश्चंस आपके इतने थे, बाकी के हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।